एक सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं है वो ये है कि विवेक अग्निहोत्री की फिल्म जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स बनाई थी, उन्होंने जब द वैक्सीन वॉर बनाई तो वो क्यों नहीं चली और क्यों वो अपनी रिलीज के 9वें दिन ही थिएटर से उतर गई। लेकिन विवेक अग्निहोत्री पर एक बड़ा सवाल खड़ा करने का काम किया है बॉलीवुड की ही पुराने ज़माने की मशहूर अदाकारा आशा पारेख ने। असल में आशा पारेख हाल ही में एक न्यूज़ एंकर हैं अमीश देवगन, उनके शो में शामिल हुई और बातचीत के दौरान द वैक्सीन वॉर का जिक्र निकला, कश्मीर फाइल्स का जिक्र निकला। तो अमीश देवगन ने पूछा आशा पारेख से कि द कश्मीर फाइल्स के बारे में आपका क्या कहना है। उन्होंने कहा मैंने फिल्म देखी नहीं है तो उसके बारे में बात कैसे करूं। फिर बातचीत का सिलसिला थोड़ा और आगे बढ़ा तो अमीश देवगन ने जब ज़्यादा जोर दिया तो आशा पारेख ने एक सवाल रख दिया विवेक अग्निहोत्री के लिए कि भाई अगर उन्होंने कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द को बताती हुई ये फिल्म बनाई थी और इस फिल्म ने इतना 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिजनेस किया तो 400 करोड़ रुपए जो इस फिल्म ने कमाए उसमें से कितने पैसे कश्मीरी पंडितों तक पहुँचे। अब इसका जवाब अमीश देवगन ने यह दिया कि भाई विवेक अग्निहोत्री से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था भी सारे पैसे मेरे पास थोड़ी आए हैं, फिल्म में अलग अलग लोग इन्वॉल्व होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं। तो आशा पारेख ने कहा कि चलिए 400 करोड़ ना आए हों, 200 करोड़ आए हों, कुछ तो आए होंगे, उनमें से कितना हिस्सा विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर पंडितों तक पहुंचाया, कश्मीरी पंडितों तक पहुंचाया। अब इसका जवाब अमीश देवगन के पास भी नहीं था। हालांकि काफ़ी तेज तर्रार न्यूज़ एंकर माने जाते हैं लेकिन वो निरुत्तर हो गए। तो उन्होंने इतना कहा कि अब जब अगली बार विवेक अग्निहोत्री से मेरी मुलाकात होगी तो मैं उनसे पूछ लूँगा कि आपने जो भी पैसा आया था उसमें से कुछ हिस्सा क्या आपने कश्मीरी पंडितों को पर खर्च किया। अब ये तो बात ये है कि आशा पारेख ये ज्ञान दे रही हैं अमीश देवगन को जो एक तेज तर्रार न्यूज़ एंकर माने जाते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि हमारे देश में अक्सर चीज़ों को प्रचारित करते समय बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। विवेक अग्निहोत्री ने बहुत अच्छा काम किया, कश्मीरी पंडितों पर फिल्म बनाई, लेकिन वाकई ये सवाल अहम है कि कश्मीरी पंडितों के दर्द पर एक फिल्म बनाकर उन्होंने सबके सामने वो कहानी तो लेकर आए, लेकिन उस कहानी से जो कमाई हुई क्या उसका कुछ हिस्सा, खासकर तब जबकि फिल्म को अभूतपूर्व कमाई हुई हो, मतलब जैसा उन्होंने उम्मीद भी ना की हो, लागत से 10 गुने से ज़्यादा अगर कमाई हो गई हो, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि उसका कुछ हिस्सा कश्मीरी पंडितों तक पहुंचता। अब हो सकता है कोई ये कहे कि वो हिस्सा पहुंचा भी तो उसके बारे में कोई सूचना नहीं है, कुछ जानकारी उपलब्ध नहीं है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी सामाजिक समस्या पर फिल्म बना रहे हैं जो आपको लगता है कि इससे उस सामाजिक समस्या का कुछ हल या निदान निकल सकता है या उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ेगी और उससे आपने इतना सारा पैसा कमाया है, तो क्या ये एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उससे कमाए गए पैसे का एक हिस्सा उस समस्या पर खर्च किया जाए। क्योंकि आप उस समस्या पर ही फिल्म बनाकर, कहानी बनाकर, क्योंकि व्यवसाय के लिए बनाई गई थी फिल्म। ऐसा तो नहीं था कि फिल्म बनाई गई और सबको मुफ्त में दिखाई जा रही थी, बाकायदा लोगों ने टिकट खरीदे, मुनाफा हुआ, एक बड़ी रकम इकट्ठा हुई। तो उस रकम का क्या हुआ, क्या वो दी गई? आशा पारेख का सवाल बिल्कुल सही है, आशा पारेख ने कोई गलत सवाल नहीं पूछा है। लेकिन अक्सर ऐसे सवालों को गलत नज़र से भी देखा जाता है कि देखिए आप तो उनका विरोध कर रहे हैं, जबकि आशा पारेख ने विरोध नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भाई इतना पैसा कमाया था तो थोड़ा पैसा क्या उन्होंने पहुंचाया? क्योंकि आप जिस दर्द को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जिस दर्द को लेकर सबके सामने आ रहे हैं, तो क्या आपने कुछ उसमें कोशिश की है? दोस्तों क्या सोचते हैं आप इस पर? और मुझे हैरानी होती है अमीश देवगन जैसे लोगों पर भी, क्योंकि वो जब सवाल ये पूछ रहे हैं, पहले तो कश्मीर फाइल्स का जिक्र करने की ज़रूरत कोई थी नहीं। उन्होंने एक बार कह दिया कि भाई मैंने फिल्म नहीं देखी है, मैं उसके बारे में नहीं बोल सकती। लेकिन वो पीछे पड़ गए, नहीं आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा, आप बताइए। तो क्या हुआ कि उन्होंने उल्टा सवाल ही उनके सामने रख दिया कि भैया इतनी कमाई हुई तो पैसा कहाँ है, किसी को दिया या नहीं दिया। आप लोग इस पूरे मसले पर अपनी क्या राय रखते हैं? जल्दी से इस वीडियो के नीचे शेयर कीजिए और हमें भी बताइए।